ब्रॉक लेसनर ने नहीं फिन बैलन तोड़ा ब्लड लाइन को। पॉल हेमन और रोमन रेंस के बीच में बड़ी है दरार और साने के क्या कुछ हुआ है बड़ा आज WWE के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स WHG। तो गॉसिप्स कैसे आप सब लोग। आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन हो चुके खत्म, जो कि मेरे हिसाब से दोस्तों वेल बैलेंस रही है। आज की स्मैकडाउन से एक बड़ा सुपरस्टार गायब था जिसे हम लोग काफी ज्यादा एक्सपेक्ट करे थे। साथ ही साथ दोस्तों आज की स्मैकडाउन की क्या है रेटिंग, वो दोस्तों हम करेंगे वीडियो के अंत तक डिस्कस। तो गाइस आपको देखना है इस वीडियो को अंत तक। शुरुआत की बात कर लेते हैं। तो गाइस आज की स्मैकडाउन की शुरुआत जो हम लोगों ने देखी थी वो देखी थी दोस्तों द मैन यानी कि बेकी लिंच की एंट्रेंस के द्वारा। तो दोस्तों बेकी लिंच आ चुकी है रिंग के अंदर, जहां उन्हें बहुत अच्छा ओवेशन मिल रहा है। बेकी लिंच ये चीज कहती है कि उन्होंने WWE यूनिवर्स को मिस किया, जिस पर दोस्तों लोग काफी अच्छे से उन्हें चैंट लगाते हैं, जहां दोस्तों हल्का सा मिक्स्ड रिएक्शन भी था। बेकी लिंच ये चीज बताती है कि उन्होंने इसके लिए हार्ड वर्क किया है। अब वो पहले से भी डेंजरस हो चुकी है और जो कुछ समर स्लैम में हुआ उसके लिए वो सॉरी बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि दोस्तों इसके बाद बेकी लिंच बात करती है खुद के पावरफुल होने की और मेहनत की। हमें देखने को मिलती है दोस्तों वहां बियांका ब्लेयर की एंट्री। बियांका ब्लेयर दोस्तों रिंग के अंदर आती है और ये चीज कहती है बेकी तुम मेहनत की बात करती हो, मैंने भी मेहनत की है, मुझे कोई भी गम नहीं है कि तुमने मुझसे मेरी चैंपियनशिप छीनी, लेकिन मैं कहना चाहती हूं जब तुम नहीं थी तो मैं थी और मैंने हार्ड वर्क के सारे ही चैंपियनशिप पाई है। इसके बाद दोस्तों आगे कुछ हो पाता हमें देखने को मिल जाती है दोस्तों वहां बहुत सारी सुपरस्टार्स जैसे कि कार्मेला, बेगा और दोस्तों लिव मॉर्गन सभी दोस्तों रिंग के अंदर आ गई और हमें एंगल देखने को मिला कि इन सभी में बातों ही बातों में तकरार हो जाती है कि आखिर कौन फेस करेगा बेकी को। बेकी बेचारी वहां सिर्फ और सिर्फ मुस्कुरा रही थी। बियांका ब्लेयर सभी को चुप करा दी और चीज कहती है तुम सब लोग चुप रहो और मैं ये कहना चाहती हूं कि लोग जो चीज चाहते हैं बेकी वो उन्हें दिलवा ही दो, क्यों ना मैं और तुम एक्सट्रीम रूल्स में, जिस पर दोस्तों जो बेकी है वो मैं करके वहां से निकल गई बकरी की तरह, उन्होंने मैं किया और वहां से दोस्तों निकल गई। माना दोस्तों उनका मतलब नो से था। इसके बाद दोस्तों सारी महिलाएं आपस में भिड़ जाती और फिर हमें देखने को मिलता है एक फैटल 4-वे मैच। एक एलिमिनेशन मैच था नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए। माना जो जीता वो बेकी का नेक्स्ट ओपोनेंट होता। तो ये सारी महिलाएं एक दूसरे को फेस करी है, जहां दोस्तों में क्या एंगल देखने को मिलता है कि सबसे पहले वेगा बाहर होती है, उसके बाद दोस्तों कार्मेला बाहर हो जाती है, फिर रिंग के अंदर बसती है दोस्तों हमारी अपनी बियांका और दोस्तों लिव मॉर्गन। तो गाइस फेस वर्सेस फेस हो रहा है, मैच काफी बढ़िया जा रहा है। इवेंचुअली दोस्तों बियांका ब्लेयर केवड़ी लगाकर मैच को जीत जाती है और बन जाती है नंबर 1 कंटेंडर। माना दोस्तों वही बेकी लिंच की नेक्स्ट ओपोनेंट होगी और थिंग्स दोस्तों काफी एक्सट्रीम हो रही है। बेकी हल्की हल्की सी हिलिश लग रही है और आज के स्मैकडाउन की शुरुआत काफी धांसू हो चुकी है, हम लोगों को पता चलता है। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है दोस्तों वो था पॉल हेमन से सवाल। तो पॉल हेमन दोस्तों बैकस्टेज दिखाई दे रहे हैं, जहां दोस्तों काइला ब्रैक्सटन उनसे सवाल पूछती लेसनर के ऊपर। हाँ दोस्तों पॉल हेमन ये चीज कहते हैं कि इस वक्त वो रोमन रेंस के साथ है और रोमन रेंस के ही वो लॉयल रहने वाले हैं। इसके बाद वो एक्सक्यूज मांगते हैं ये चीज कहते हुए कि आज सेलिब्रेशन होनी है, तो वो जाते हैं तैयारी के लिए। बट गाइस उनसे दरवाजा ही नहीं खोलता क्योंकि दोस्तों अंदर से बंद कर रखा था ब्लड लाइन ने दरवाजा, जिस पर दोस्तों पॉल हेमन का चेहरा देखने योग्य था। इसके बाद कमर्शियल ब्रेक आती है। ब्रेक के बाद दोस्तों दिखाई ये जाता है कि गाइस पॉल हेमन अभी तक अंदर नहीं घुस पाए क्योंकि दरवाजा बंद है। वो दोस्तों दरवाजा खटखटाते हैं, उसमें से ऊसोस निकलते हैं। पॉल हेमन कहते हैं भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं बाहर हूं तुम्हें पता नहीं चलता। ऊसोस कहते हैं पहले तो ये चीज बता कि तुझे पता था ना कि लेसनर वहां आने वाला है। ये सवालात दोस्तों जैसे पॉल हेमन ने सुना उनके चेहरे पर दोस्तों हाव भाव चेंज हो गए। इसके बाद दोस्तों पॉल कहते हैं मुझे नहीं पता था यार। इस पर दोस्तों ऊसोस और ज्यादा दबाव लगाते हैं। वहां दोस्तों कसम खानी पड़ गई पॉल हेमन को। पॉल हेमन ने कहा कि मुझे वाकई में पता नहीं था कि वहां लेसनर आने वाला। ऊसोस ने कहा भाई अगर ऐसा है तो तूने हमें मैच से पहले बैकस्टेज रहने को क्यों कहा। वहां दोस्तों पॉल हेमन कहते हैं मुझे वाकई में नहीं पता था, तुम फैमिली और फैमिली ट्रस्ट पर बनती है, जिसके तहत दोस्तों सेगमेंट हुआ है खत्म। माना दोस्तों पॉल हेमन पर शक की सुई चलनी चालू हो चुकी है और थिंग्स दोस्तों काफी गर्मा रही है। बात की जाए इसके बाद हुआ क्या। इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों हमारे सिजारो एंड चैट गेबल का मैच। तो मैच दोस्तों काफी बढ़िया जा रहा था। सिजारो ने पकड़ बना ली थी, जीतने वाले थे, लेकिन गाइस रिंग के अंदर घुसा है ओटिस ने दोस्तों गन डाल दिया। वहां दोस्तों सिजारो की करती है पिटाई और मैच डीक्यू में खत्म हो गया। हालांकि ओटिस इसके अंदर रियल मॉन्स्टर नजर आए। तो ओटिस का दोस्तों एज ए मॉन्स्टर बिल्डअप किया जा रहा है, इससे हमें पता चलता है। बात की जाए इसके पश्चात हो गया। तो इसके बाद जो अगला सेगमेंट था उसके बारे में मैंने आपको बता रखा था
और गाइज ये सेगमेंट काफी कूल था। ये था दोस्तों हमारे कॉर्बिन की एंट्री। तो कॉर्बिन दोस्तों हमें दिखाई देते हैं सबसे पहले कार में एंट्री लेते हुए। सही चीज देखने को मिलती है, कायला कहती कि शायद से रोमन रेंस आ चुके हैं, ये शायद उनकी गाड़ी है। बेंटले के अंदर से दोस्तों निकलते हैं हमारे कॉर्बिन ये चीज कहते हैं कि ये उनकी गाड़ी है और फिर दोस्तों रिंग के अंदर जाते हुए नजर आते हैं। रिंग के अंदर दोस्तों उन्होंने एक शॉर्ट सा प्रोमो काटा, इसके अंदर वो बताते हैं किस तरीके से उन्होंने लास वेगस में पैसा जीता जुआ खेल के, और अब उनके पास बहुत सारा पैसा है, वो कई चीज गिनाते हैं। वही चीज कहते हैं कि अब वो नहीं रह गए बैरन कॉर्बिन, वो बन चुके हैं हैप्पी कॉर्बिन। जिसके बाद दोस्तों कॉल्ड आउट करते हैं बिगी को। बिगी दोस्तों रिंग के अंदर आते हैं और वहां दोस्तों कॉर्बिन कहते हैं तुम गुस्सा हो गए, शांत हो जाओ, लेकिन मैं तुम्हें कहना चाहता हूं कि मैं तुम्हारा ब्रीफ केस बाय करना चाहता हूं, इसके लिए मैं $50,000 दूंगा। वहां दोस्तों बिगी मना कर दिए। उसके बाद दोस्तों उन्हें $100,000 देने की बात की है। $1,00,000 बहुत ज़्यादा होता है। इस पर दोस्तों बिगी ने कहा कि ज़्यादा तो होता है बट मुझे नहीं एक्सेप्ट है। वहां दोस्तों कॉर्बिन ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं नहीं भिड़ूंगा, मैं पहले जैसा नहीं रह गया हूं, तुम इसे लूज कर दोगे किसी दिन। और वहां से वो निकल गए। माना दोस्तों अब कॉर्बिन फ्रस्ट्रेट भी नहीं है और ना ही दोस्तों उन्होंने किसी से भिड़ना है, क्योंकि वो बन चुके हैं हैप्पी कॉर्बिन। तो नया गिमिक लेकर दोस्तों कॉर्बिन आज आए थे। आपको दोस्तों गिमिक कैसा लगा है बताया, तो बात की जाए इसके बाद हुआ क्या। तो इसके बाद अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों एज का प्रोमो सेगमेंट। तो गाइस बैक स्टेज प्रोमो सेगमेंट कार्ड रखा है एज ने। एज दोस्तों ये चीज कह रहे हैं कि उनकी जीत हुई है इस बारी के समरस्लैम में। सेथ उनकी गर्दन तोड़ना चाहते, तो ऐसे में उन्होंने उसे निपटा दिया। हालांकि वो सेथ की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। तो काफ़ी शॉकिंग दोस्तों यहाँ उन्होंने बातें कही है, और साथ ही साथ उन्होंने हल्का सा हिंट भी दिया कि उन्हें यूनिवर्सल चैंपियनशिप चाहिए, क्योंकि दोस्तों उन्होंने वहाँ वही मेंशन किया कि सेथ ने मुझे अपॉर्चुनिटी लूज कराई। जिसके बाद दोस्तों हमें सेथ का रिएक्शन आता हुआ नजर आया। सेथ ने भी दोस्तों काफ़ी शॉकिंग रिएक्शन दिया। वो बोले कि एज एक लेजेंड है, बहुत ही बढ़िया सुपरस्टार है। एज से उन्होंने ये चीज़ सीखी है कि अगर उन्हें यूनिवर्सल चैंपियनशिप को फिर से पाना है तो गाइस उन्हें साम दाम दंड भेद का प्रयोग करना होगा, एज जैसा बनना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है वो था हमारे शिंसुके नाकामुरा एंड बुक्स का मैच। दोनों ने मिलकर फेस किया स्ट्रीट प्रॉफिट्स को। मैच काफ़ी कूल था और इसके अंदर दोस्तों बुक्स ने जीत दिलवाई है अपनी टीम को। तो बुक्स दोस्तों फिर से रॉक किए और आशीष के लाला एंड दोस्तों बुक्स की हुई है जीत। बात की जाए इसके बाद हुआ क्या, तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था नायोमी का डेब्यू। तो नायोमी का डेब्यू तो नहीं दोस्तों, नायोमी का रिटर्न कहना सही रहेगा। नायोमी दोस्तों इस बारी की स्मैकडाउन का पार्ट रही। उन्होंने कहा कि वो पहले ही ड्राफ्ट हो चुकी है, जिस पर दोस्तों सोनिया ने ये चीज़ कही मेरे पास तुम्हारे लिए कोई भी मैच नहीं है, अगले हफ्ते आना। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों मैंने डोमिनिक एंड रे मिस्टेरियो को देखा बैक स्टेज, जहां दोस्तों रे मिस्टेरियो कहते हैं कि अब हमारी टैग टीम ओवर हो चुकी है, तुझे खुद लड़ना होगा, लेकिन मैं तेरे साथ हमेशा कॉर्नर पर रहूंगा बेटे। जिस पर डोमिनिक की एंट्रेंस होती है। फिर दोस्तों एक मिस्ट्री ओपोनेंट उनके लिए रखा गया था और जो निकलते हैं दोस्तों सेमी ज़ेन। आफ्टर दोस्तों एक लंबे टाइम के हमें देखने को मिले सेमी ज़ेन। केविन ओवेंस का रिएक्शन देखने वाला था क्योंकि वो कमेंट्री टेबल पर बैठे हुए थे। इसके बाद दोस्तों सेमी वर्सेस डोमिनिक होता है, जिसके अंदर सेमी ज़ेन ने बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया डोमिनिक को, और इस तरीके से सेमी ज़ेन अपॉन हिज रिटर्न एक विजय प्राप्त किए हैं। बात की जाए दोस्तों सेमी के रिटर्न के बाद क्या चीज देखने को मिली है, तो वह देखने को मिली है मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। और क्या ही मेन इवेंट था, द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की फैमिली सेलिब्रेशन। बैकस्टेज दोस्तों रोमन रेंस जो है पॉल हेमन के साथ कंफ्यूज नजर आते हैं। ये चीज कहते हैं पॉल तुम हमारी फैमिली का पार्ट हो। इसके बाद एंट्री होती है, काफी अच्छी एंट्री होती है। रिंग के अंदर आते हैं सभी के सभी, जहां दोस्तों रोमन कहने से पहले दोस्तों माइक दे देते पॉल हेमन को। पॉल हेमन ये चीज कहते हैं कि हमने सीना को उसकी औकात दिखा ली, अब सीना इधर है ही नहीं, और इसका क्रेडिट जाता है द ट्राइबल चीफ अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन यानी कि रोमन रेंस को। वहां दोस्तों रोमन रेंस और फिर उसको वहां शाउट आउट दिए पॉल हेमन। और फिर हमें ये चीज देखने को मिलती है कि गाइस एंट्री ब्रॉक लेसनर की नहीं बल्कि फिन बैलर की हो गई। फिन बैलर दोस्तों रैंप के ऊपर आए और उन्होंने काफी अच्छे अच्छे वर्ड्स कहे, वही चीज बोले हाँ ये बात सही है कि मैं यहाँ एक्सट्रीम रूल्स के लिए तुम्हें चैलेंज कर रहे आ रखा हूँ। इसके बाद स्टेप्स पर चढ़ते ये चीज कहते हैं, लेकिन सिंस सेथ एज सबके सब यूनिवर्सल चैंपियनशिप के पीछे पड़े और ब्रॉक लेसनर भी रिटर्न कर चुका है, मेरे पास समय नहीं है, तो मैं तुझे नेक्स्ट वीक की स्मैकडाउन के लिए चैलेंज करता हूं जहां यूनिवर्सल चैंपियनशिप दांव के ऊपर गई। हाँ दोस्तों रोमन ने गर्दन हिलाई, माना उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया। फिन बैलर ने वैसे ही दोस्तों उनके ऊपर माइक फेंका जैसे पास में फेंके थे और धावा बोल दिए। उन्हें दोस्तों रोमन रेंस को पीटना स्टार्ट कर दिया और मेरे हिसाब से काफी बड़ी बेवकूफी थी क्योंकि ऊसोस ने उन्हें पीटना स्टार्ट कर दिया। भसड़ मच गई रोमन रेंस के ऊपर, फिन के ऊपर ऊसोस ने दोस्तों फिन को पीट दिया।
रोमन दोस्तों बाहर निकल गए। फिर दोस्तों वहां आगे स्ट्रीट प्रॉफिट वाले जिन्होंने दोस्तों फिन बैलर को बचाया है। रोमन रेंस रैंप के ऊपर से देखते रहे। स्ट्रीट प्रॉफिट्स वालों ने फिन के साथ मिलकर दोस्तों जिमी को पेल दिया और जिमी को कूड़ा ग्रास भी लगाया। कुल मिलाकर दोस्तों आज ब्रॉक लेसनर तो नहीं आए, लेकिन उनकी कमी दोस्तों पूरी कर दी फिन बैलर ने। फिन बैलर ने आज ब्लड लाइन एंड रोमन रेंस को जमकर तोड़ने की कोशिश की है और कहीं ना कहीं तक दोस्तों वो इसके अंदर सफल भी रहे। आज दोस्तों ब्रॉक लेसनर क्यों नहीं आए थे, तो गाइस साफ सा रीजन है कि गाइस वो क्राउन ज्वेल का पार्ट होने वाले हैं जो कि अक्टूबर में होगा, ना कि सितंबर में। अब दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई काम कर रही है एक्सट्रीम रूल्स के ऊपर और फिन बैलर दोस्तों लाइन में सबसे आगे। फिन वर्सेस रोमन होने जा रहा नेक्स्ट वीक, किसे सपोर्ट करेंगे कमेंट करके मुझे जो बताएगा। आज की स्मैकडाउन दोस्तों वेल बैलेंस थी, तो इसे मैं दूंगा दोस्तों 5 में से 4 स्टार। आप कितनी देंगे मैं देखना चाहूंगा। वीडियो आज की इतनी थी। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।